माता कौशल्या के सामने सुमंत जी के पुत्र ने सारी घटना को वर्णन कर दिया। माँ ने राम जी का ये संतोष कराया कि राज दीन कहूँ दीन बन मोई न सो दुख लेश, और तुम बिनु भरते भूपति प्रजई प्रचंड कलेश। ऐसा के राज दे के तुम्हें बन दे दिया, इसका मुझे जरा भी कोई दुख नहीं है। तो दुख का बात का है कि तुम्हारे बिना पूरे अयोध्या को तकलीफ हो जाएगी। अब माता ने जब ये कह दिया कि जाओ सुखेन बन ही बन जाऊं, कर अनाथ जन पुरजन गाऊं। सबको अनाथ करके और तुम वन में चले जाओ। और एक बात मन में आई कि माँ ने मात कर नाथ जनि स्रोत हो जाई। तुम जाते रहे हो, लेकिन 14 साल का समय इतना लंबा होता है कि बिना माँ के रह के और तुम्हें ऐसी आदत न पड़ जाए कि मेरी सुध को ही भूल जाओ। ये माँ की ममता का प्रश्न होता है। और माँ की ममता को सबसे बड़ी एक ही बात है कि पुत्र के प्रति जो स्नेह है, पुत्र का स्नेह उतना भी हो, लेकिन समय के प्रभाव से सब कुछ बदलता है। अब सीता मैया को खबर लगी, समाचार ते समाय सुने सियौटी अकुलाई, और नाई सास पद पद्म जुग बंद बैठ सिर नाई। सीता मैया के पास में खबर पहुंच गई कि उन्हें तो बन जाने का आदेश हो गया। देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? तब बड़ी अकलामन हो गई मन में, परेशानी क्या हुई? क्या कैकेयी मैया ने तो मांगा क्या 14 बरस राम बनवासु, मांगा दूसर बरकर जोड़ी सुनो प्राण पद विंची मेरी। तो तापस वेश विशेष दासी 14 बरस राम बनवासी। उसके संग में उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम अपने परिवार के समेत या सीता समेत जाएंगे। अब सीता मैया को जब ये बात पता लगी तो बड़ी अकल आ गई कि भाई ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। यद्यपि वनवास तो सिर्फ राज्याधिकार में पत्नी का भी उतना ही हक होता है जितना पति का हक होता है, लेकिन पति यदि वन में जा रहे हैं तो क्या पत्नी की उपेक्षा हो जाएगी? ऐसा समझ के सीता मैया जो है बड़ी अकुल आ गई। और इस अकुलाहट में मर्यादा के स्वरूप जाके अपनी सासू माँ कौशल्या जी के पास उनके चरणों की वंदना करके और जाके बैठ गई है। माता ने आशीर्वाद दिया और नीचे सिर झुका के सीता मैया बैठी हुई है। माँ बड़े मन में तकलीफ पा रही है इस बात के लिए कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। और इधर सीता मैया मन में ये विचार कर रही है कि वनवास तो सिर्फ राम जी के लिए मिला है वन का, तो मैं कैसे उनके संग में जाऊं। चलना जीवन नातु कई सुकृति सना होई आई साधु। ये जाने से राम जी महाराज वन में जाना चाह रहे हैं। मैंने आदेश, वहां भी आदेश का कोई स्थान नहीं रहा, ये भगवान की इच्छा का ही स्थान रहा कि चलन चाहत वन जीवन नातु। वो वन में जाना चाह रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है ऐसा नहीं, वो खुद जाना चाह रहे हैं। और कई सुकृति सन होई सातु, मेरा वो कौन सा पुण्य होगा जिस पुण्य के वशीभूत होके मैं उनके साथ में जाने की मुझे। अब यदि वो चले गए तो मेरे शरीर से प्राण भी चले जाएंगे। तो कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, क्या जो है प्राण सहित शरीर उनके संग जाएगा या केवल प्राण उनके संग चले जाएंगे और शरीर यहीं रह जाएगा। इस तरह मन में विचार करते हुए चार चरण ले करते धरनी और नूपुर चार चरण लेकर धरनी नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी
मनो प्रेम बस विनती करई, हमें सी पद जन परिहरई। माने वहाँ बैठ के और क्या बोले, क्या कुछ समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन अपने पैर के अंगूठे से और धरती माता को कहोगे, धरती उनकी सीता की माँ है, इसलिए धरती को कुरेद रही है, चारों चक्र लेखत धरनी। और ऐसा लग रहा है कि वहां से प्रार्थना ये करी जा रही है अपनी माँ से, धरती माँ से, कि नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी, जो उनके घुंघरू पैरों में बंधे हुए थे, उनकी आवाज कुछ ऐसी कह रही है कि मनो प्रेम बस विनती करें, हमें सी पद जनि पर रही। मानो वो घुंघरू की जो आवाज हो रही है वो सीता मैया से ये कह रही है कि कुछ भी हो देवी, हमें अपने चरणों में से अलग मत कर देना। तब जो है मंजू विलोचन मोचतवारी, और बोली देख राम महतारी। इस तरह से सीता मैया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और उनकी उस परिस्थिति को देख के कौशल्या मैया ने जो है ये कहा राम जी महाराज को कि तात सुनो सियात सुकुमारी, और सास ससुर परिजन प्यारी। सास ससुर परिजनों को सबको प्रिय है, अत्यंत कोमल है। इनके पिता जनक जी हैं, और इनके पति जो है रघुवंश के जो है सूर्य के समान हैं, और मैंने इतनी सुंदर पुत्र वधू पाई है, और उनको नैन पुत्र के इतनी प्रीति मेरे को है, जैसे जीव के शरीर में आँखों के प्रति प्रीति होती है कि आँख के आगे कोई जरा सा भी यूँ हाथ मारे तो फट से आँख अपने आप को बचाने के लिए पलक झप जाते हैं। इस तरह की जो है बातें कह के, और एक बात और कहती है, पलंग पीठ तेरी गोद इंडोरा, सियन दीन पर अवन कठोरा। इस कठोर पृथ्वी पर सीता ने कभी पाँव भी नहीं रखे हैं, और ऐसी सीता यदि तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती है तो आय चुका होई गुना था। क्योंकि पत्नी का तो पत्नी के लिए कोई भी आज्ञा देने का सबसे पहला हक तो पति का है, और उसके बाद परिवारिक जनों का है कि वो पति की आज्ञा को सही माने तो आज्ञा दे, ना तो ना दे। ये ऐसा जो है कह के कौशल्या मैया राम जी को कह रही है कि मैं इनके लिए क्या आज्ञा है तुम्हारी तरफ से, और तुम्हारी तरफ से जो आज्ञा होगी उसी आज्ञा के अनुसार मैं भी इनको फिर शिक्षा दूंगी। फिर मन की बात को ये कहती है कि ये बन जाने की बात ये ठीक है कि सीता मैया आपके संग जाना चाहती हैं, आप उन्हें ले जाना भी चाहते होगे, लेकिन फिर इन सब बातों के संग में एक बात ये भी होती है कि भाई वन में किसे जाना चाहिए, वन में उसे जाना चाहिए जिनके तपस्या के हेतु सारे भोगों का परित्याग कर दिया हो जिसने। और सीता मैया के संग तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। तब कहती हैं सियावन बसी तात की भांति, चित्त लिखित कपि निराती। इतनी कोमल है कि बंदर की तस्वीर देख के भी डर जाती है, और वहां तो साक्षात बंदर नहीं सीता जी को जो है सुंदरकांड में जाके और शोक सिंधु बूढ़त तुम अवलंबन दीन के हनुमान जी महाराज से ये कहा सीता मैया ने कि मैं तो शोक के समुद्र में डूबी जा रही थी, लेकिन ये सुत तुमने यहाँ आके मेरे को अवलंब दिया। तो ऐसी जो चित्र रूपी बंदर को देख के डर जाती है, वो बंदर वो वन में जाके किस तरह से रहेगी, ऐसी उनकी है। कई प्रिय बचन विवेकमय, और कीन मातो परितो लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। सीता मैया ने कौशल्या मैया ने अपनी बात कह दी, और उसके संग में एक अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि यदि सीता यहाँ अयोध्या में रुक जाएं तो मेरे लिए
प्राणों का आधार हो जाएगा। क्यों कि जिन मोर जिमी जुगवत रहूं दीप बात नहीं तारो कहूं। मैं जीवन को जिलाने के लिए जो ज्योति होती है उसको सीता को ज्योति मान के और मैं उनको जो है देखती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती भी उधर से इधर करने के लिए कि दीपक की बत्ती जल के छोटी हो गई तो उसको लंबी कर दो, ऐसी बात नहीं हुई। अब जब राम जी ने ये सब देखा तो माता जी का संतोष कराया कि माँ आप इन सब बातों को समझो। ये प्रकृति के नियम के हिसाब से इस शरीर को बहुत सारी सामर्थ्य दी गई है, जिन सामर्थ्यों में समय के हिसाब से शरीर अपने आप को बदल लेता है। इसलिए आप इन सब बातों का सोच आप मत करो। और फिर जानकी जी को राम जी महाराज उपदेश करने लगे। ये उपदेश को यदि विचार करके देखें थोड़ा तो समझ में ऐसा आता है कि राम जी जो उपदेश कर रहे हैं ये उपदेश एक पति को अपनी पत्नी के लिए कहना क्या उचित होता है कि उनको यहाँ छोड़ के और वो वन में चले जाएं और उनके लिए सारे सुखों का साधन की बातें उनसे करें और अपने लिए जो है वन में जाने की बात कहें। लेकिन इन सभी बातों से अर्थ एक ही निकलता है। जहाँ से राम जी महाराज ने शुरुआत करा, सीता को ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी या सीता, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? राज है कुमारी सिखावन सुनो और आना भाती जिया जन का चुगोना। मैं जो तुमसे उपदेश की बातें कह रहा हूँ ये कौन के लिए कह रहा हूँ? बोले राजकुमारी के लिए। कौन राजकुमारी? बोले कि जो मिथिला नरेश की पुत्री राजकुमारी है उस राजकुमारी के। क्या ऐसा अर्थ नहीं निकलता कि मैं अपनी पत्नी के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? आपन मोरा नीक जो चाऊ वचन हमारा मान गराऊ। हे राजकुमारी, आप अपना हित चाहती हो क्योंकि आप राजकुमारी हो, तो राजकुमारी का हित तो राज सुख में है और मेरा हित काय में है कि मेरी चिंता मिटेगी। वन में तुम्हें संग लेके जाऊंगा तो तुम्हें राजकुमारी की चिंता तो मुझे फिर करनी पड़ेगी ना। इसलिए वचन हमारा मान कर रहे हो, मेरी बात को मान के आप यहाँ घर में ही रहिए। और घर में रहने से क्या फायदा होगा? दो फायदे होंगे। कौन कौन से? कि मेरी आज्ञा का पालन हो जाएगा और माता जी की सेवा हो जाएगी। और जिंदगी का एक सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सादर सास ससुर पद पूजा। पति पद पूजा तो है ही है, लेकिन उससे पहले सास ससुर के चरणों की पूजा सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बात और ध्यान करके सुनो कि जब जब मात करें सुध मोरी होइए प्रेम विवश मति भोरी। जब प्रेम के वशीभूत होके, मेरे प्रेम के वशीभूत होके माता जी की मति में जब भोलापन आ जाए, जब रोने लगे कि हाँ मेरे पुत्र तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तब तुम कई कथा पुरानी और सुंदरी समझा ये उम्र दुबानी। अब किसी से अपनी बात मनवानी हो, किसी माता से, तो उसकी गुणों की चर्चा कर दे तो सुंदरी समझाए उम्र दुआनी। माता जब जब मेरी स्तुति करें तब हे सुंदरी आप बड़ी मीठी वाणी में उनको समझाना। ये नहीं कि जिस वक्त जा रहे थे उस वक्त तो माता जी आपने रोका नहीं और अब जो है टसुए बहा रही हो आप, ऐसी नहीं तो बड़ी मीठी वाणी में समझा के कहना। और काऊ सुबाऊ सपत सहत मोई। कहीं आप ऐसा तो ना सोच रही हो कि मैं वन में जाके और तप में लग जाऊंगा और फिर तुम्हारी कोई सुध नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है। मैं 100 तरह की शपथ
सौगंध खा के कहता हूँ, सुबह की माता तो राखो तो ही तुमको जो है सिर्फ माता के हित के लिए, कि माता के प्रति जो मेरा दायित्व है उसकी पूर्ति तुम कर लोगी। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फला पाई अभी नहीं कले, हटवत सब संकट सहे गालव नरेश। और उदाहरण दे के इतिहास का बताया कि जो श्रुतियों में बताया हुआ पत्नी का धर्म है कि पति की आज्ञा का मानना, उससे मिलने वाले सारे फलों को तुम बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त कर लोगी। और यदि जिद करोगी तो जिसने शास्त्र कथाओं में जिद करी है उस जिद का परिणाम उनको संकट पाना पड़ा है। अब इस संदर्भ में यदि थोड़ी सी विचार करें, सीता मैया को बहुत संकट पाना पड़ा, तो क्या सीता मैया का राम जी के साथ वन में जाना हठ की श्रेणी में आ जाता है? हठ की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि जिस वक्त सुमंत जी वन में छोड़ने गए हैं और केवट के पास नाव से पार जाने के लिए हैं, और उस वक्त ना सुमंत जी ने राजा का संदेश सुनाया, और फिर सीता मैया से कही कि राजा ने कहा है कि जब तक मई के ससुरे सकल सुख जबई जहाँ मन मान, तब ता रही सुखे नसिय जब लगी विपत्ति बयान। जब तक ये विपत्ति टल जाए तब तक अपने मायके और अपने ससुराल में जहाँ हो वहाँ आप रहना। लेकिन सीता मैया ने कितना उचित उत्तर दिया कि आरती बस सन्मुख भयो और बिलब न मान अवतार। आप मेरे ससुर के समान हो, और लेकिन ये आर्तता, ये ऐसा दुख का समय आ गया इसलिए मैं आपके सन्मुख हूं ना। बिलग न मान अवतार आरज सुध पद कमल बिनु बाधि जहां लगना। कि राम जी के बिना, पत्नी को पति के बिना संसार के सारे नाते पति के नाते से ही जुड़ते हैं, और यदि पति नहीं है तो संसार के सारे नाते बेकार हैं। इसलिए संसार के नातों की दुहाई देना मेरे लिए बेकार है। वहां भी सीता मैया ने ऐसी बात कही, और यहाँ राम जी बराबर ये कह रहे हैं कि मैं माता के हित के लिए, पति नहीं है यहाँ तो फिर माता भी माता नहीं है, ऐसी सी कोई भावना मन में पैदा होके आती है। और राम जी महाराज बार बार यही समझा रहे हैं कि जो हट करो प्रेम बस नामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। यदि मेरे प्रेम के श्रेय के प्रति जो है हट करोगी तो तुम्हें दुखी मिलेगा, और वास्तव में जो है दुखी मिला। बन के रहने वाले, पैदा होने वाले सारे दुखों को और सबको सीता मैया को राम जी महाराज ने समझाया। और जैसे बच्चों को डराते हैं ऐसे डराने वाली भी बात कही कि नर हार रजनी करई कपट वेश विधि कोटिक करई। राक्षस रहते हैं, हुआ रहते हैं वन में, और वो जो है मनुष्यों का भोजन कर जाते हैं। पहाड़ का पानी बड़ा दुखदाई होता है, और तुम तो चित्र लिखित बंदर को देख के डरती हो, वन में तो शेर चीते भालू रहते हैं। तब क्या होगा? अच्छे अच्छे धीर व्यक्ति वन में जाने से डर जाते हैं। मृगलोचने तुम वीर सुबाई। फिर यहाँ सीता जी को ये नहीं कहा, अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, मृगलोचनी, सुंदरी, राजकुमारी, ऐसे शब्दों को बराबर स्नेह कर। और सीता मैया इन सब बातों के अर्थ को समझ के कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनके मृगलोचनी सुंदरी उनके लिए कह रही हैं। और यहाँ तक फिर एक और अलंकार राम जी महाराज ने प्रयोग कर दिया, हंस गवनी तुमा नहीं बन जोगू। हे मानसरोवर के हंस के, मानसरोवर में रहने वाली हंसनी, तुम वन के योग्य नहीं हो,
नवरसाल बल भिरन सीधा सो भी कोकिल विपिन करीला। अरे कांटों में कहीं कोयल शोभा देती है, जो आम के बागों में रहने वाली है उसकी शोभा आम के बागों में होती है, कांटों में नहीं होती है। ऐसा राऊ भवन आशा हृदय विचारी, चंद्र बदन दुका काननवारी। ऐसा मन में विचार के आप यहाँ घर में रहिए। और फिर अलंकार लगा दिया कि चंद्र बदन दुख काननवारी, हे चंद्रमुखी सीता, आपको जो है बहुत मन में तकलीफ पानी पड़ेगी। और फिर एक नीति युक्त बात, हमेशा कभी भी विपरीत परिस्थिति में किसी को समझाना हो तो अनीति की बातों से न समझाए कि उसने ऐसा करा उसने ऐसा करा, नीतिगत बातों से समझाए। वही राम जी ने समझाया, सहज सुरत गुरु स्वामी सिका, सिर दर करी जो न करई सिरमान, सो पछताई अगायुर अवस होई ध्यान। जो सहज सुरत हैं हमारे, उनकी शिक्षा को यदि जो है सिरोधार्य करके और उसको नहीं माने तो ऐसे में अवश्य हो ही ध्यान, उनके हित का नहीं मानने वाले के हित में अवश्य हानि हो जाती है। राम जी महाराज ने अपने वक्तव्य को विश्राम दिया है। इसके साथ में ये कथा विश्राम, कल तो होगी नहीं, ऑपरेशन को जाना है, आगे ठाकुर जी की इच्छा है। उमापति महादेव की, श्री राजचरण की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे।